हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं ये एमएस सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, जिसका शीर्षक है सोसाइटी एंड कल्चरल इन इंडिया। ये एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो हमारा पेपर लिखने का जो समय होता है, एग्ज़ाम टाइम जो होता है वो 3 घंटे होते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 यानी कि 75 होते हैं। ये मैंने आपको हर पेपर में की वीडियो में ऐसा बताया है। फिर हम नोट देखते हैं, तो नोट में जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो दूसरा ऑप्शन होता है वो रहता है हमारा प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। अर्थात जो हमारा प्रथम प्रश्न होता है, जो कि हमारी टिप्पणी होती है, उसको हमें 100 शब्दों में ही लिखना होता है, क्योंकि टिप्पणी को हम शॉर्ट्स ही लिखते हैं और टिप्पणी हमें 5 करनी होती है एक क्वेश्चन का, जिसका नंबर हमें 15 होता है। अर्थात जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 5 प्रश्न आते हैं जो कि 15-15 नंबर का होता है। तो पहला नंबर हमारा 15 नंबर का होता है, जिसमें 5 टिप्पणी होती है, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो 3-3 नंबर की टिप्पणी होती है। इसीलिए हम उसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखते, उसे 100 से 150 शब्द में ही लिखते हैं, क्योंकि बाकी का जो हमें समय होता है वो हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे देना रहता है। ठीक है, इसीलिए टिप्पणी को हम शॉर्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अन्य जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसलिए उसे 800 से 1000 शब्दों में लिखते हैं। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक अंकित हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के कॉर्नर में अंक दिया है कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें वैश्वीकरण, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है निरंतरता एवं परिवर्तन और चौथा है पाठ एवं संदर्भ और छठा है इसमें प्रासंगिकीकरण। ठीक है, तो ये हमारी पांचों टिप्पणियाँ जो है वो 3-3 नंबर की हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समकालीन भारतीय समाज से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक जो 4 क्वेश्चन हमारे होते हैं, उसमें अथवा करके एक एक क्वेश्चन और पूछता है। सेम वैसे ही जैसे हाई स्कूल, इंटर और बीए के एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन अथवा करके, सेम वैसे इसमें भी पूछता है। तो जैसे आपने उन सब क्लासों में कोई एक क्वेश्चन जो आपको पता था किया, वैसे ही सेम इसमें लिखना है। इतना ध्यान रहे, दोनों क्वेश्चन करने पे आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए जो आपको पता हो अच्छे से उसी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखते हैं। आगे हम देखेंगे अथवा करके दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन जो है उसमें दिया है, समकालीन भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति किसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समकालीन भारतीय परिवार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, सारे क्वेश्चन हमने जो अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन दिया है, 3 में भी 2 दिया है, 4 में भी 2 दिया है और 5 में भी 2 दिया है। तो इन सारे क्वेश्चन में जो आपको पता हो, कोई एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक एक आंसर लिखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अथवा के बाद दिया है, विवाह किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो गाइस, जो आपको पता हो कोई एक क्वेश्चन करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समकालीन भारत में जाति रूपी संस्था की उपयोगिता पर एक निबंध लिखिए। अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत पर इस्लाम के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गाइज, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक तरह से समझ लीजिए कि लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन हैं। अगर टिप्पणी को छोड़ दिया जाए तो सारे लॉन्ग टाइप हैं, लेकिन अगर टिप्पणी को लेके बात करें तो उसमें भी 100 शब्दों में लिखना है, लेकिन 5 टिप्पणियाँ हैं तो समझ लीजिए कि वो भी लॉन्ग टाइप ही है। तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर ही अपना आंसर शीट लिखना चालू कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार आंसर शीट में लिख जाने पे फिर उसमें कटपीट नहीं होता है और गलत होने पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए पेपर को ध्यान से पढ़ के और फिर उसका आंसर लिखिए।
तो गाइज अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।